फिर से मैथ का एक वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ, जो कि 9th के यूपी बोर्ड का एक कॉन्सेप्ट है, जो कि गुणनखंड बताना है। अभी तक तो हमने जो भी बताया है वो गुणनखंड दिए रहते थे, और उस गुणनखंड से जो आंसर हमारा आता था उसको ज़ीरो के फॉर्म में रख के, इक्वेशन में रख के तब हमें दिखाना होता था कि वो ज़ीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो उसका क्या होता था, गुणनखंड होता था। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन जो कि इक्वेशंस दिए रहते हैं, और इक्वेशंस देने के बाद हमें क्या करना होता है, उसका गुणनखंड निकालना होता है। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है 12x² माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है और बोला है कि इसका गुणनखंड बताइए। तो इस इक्वेशन से ही हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के लिए कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान रखना है। गुणनखंड हमारा तभी सही होगा जब उसके 2 कॉमन बॉक्स हमारे बनेंगे, और वो दोनों जो बॉक्स होंगे वो क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमारा ये जो 12 दिया हुआ है ना, जो हमारा इधर और इधर जो संख्या दी जाएगी उसी से रिलेटेड चीज़ को हमें यूज़ करना है, और उसी की हेल्प से हमें गुणनखंड निकालना है। और तीसरा पॉइंट क्या है, ये जो बीच वाली जो संख्या दी गई है इसको हमें तोड़ना होता है। किसकी हेल्प से, इसकी और इसकी हेल्प से हमें तोड़ना होता है। और मतलब ये जो संख्या दी गई है ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिजिट से मैटर कर रहा हो, और वो जो डिजिट है वो इन दोनों को जोड़ने या घटाने के बाद हमारा 7x आ रहा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 12x²। अब 12 जो है किसकी टेबल में आता है, एक तो आता है तुम्हारा 6 × 2, 6 2 या 12, और एक आता है 3 × 4। ठीक है, 3 × 4 क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, और 6 × 2 क्या हो जाएगा, 12। और अगर हम 6 + 2 करते हैं तो क्या ये 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 6 - 2 कर रहे हैं तो क्या हमारा 7 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये तो हमारा यहाँ पे पॉसिबल होगा ही नहीं। दूसरा हम देखते हैं 3 × 4। 3 × 4 देखेंगे तो हम इसको करके देखते हैं कि 3 + 4 अगर हम कर रहे हैं तो क्या 7 आ रहा है, हाँ आ रहा है। ठीक है, और अगर हम 4 - 3 करते हैं तो क्या हमारा 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि